हमारे राजगढ़ ज़िले में जो किसानों के साथ में एमएसपी की बात हुई थी उसमें 27 रुपये की बोलकर 2275 रुपये कहा जा रहा है। तो ये सरेआम किसानों के साथ धोखा है। शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा किए, एक नंबर घोषणा किए, लाडली बहना के लिए, सबके लिए मोदी जी ने काम किया है, शिवराज सिंह जी ने काम किया है, एक नंबर काम किया है, कहीं से कहीं तक गलत नहीं किया है। शिवराज सिंह जी ने जो काम किया है इसीलिए सरकार आई है, यहाँ सरकार नहीं आती है मध्य प्रदेश के अंदर। जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, तो राम लहर चल रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और फिर से भगवा लहराएंगे। जिनने राम को बिठाया हम उनको बिठाएंगे। मित्रों में पंकज शर्मा एमपी तक में आपका स्वागत है। इस समय हम राजगढ़ लोकसभा के लिम्बोदा गांव के किसान हमारे साथ में हैं। लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं और हम उनसे जानेंगे किसानों से कि उनकी क्या समस्याएं, किन मुद्दों को लेकर वो आने वाले चुनाव में वहाँ वोट करेंगे और वहाँ क्या सोचते हैं। ये आप क्या कहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे राजगढ़ ज़िले में जो किसानों के साथ में एमएसपी की बात हुई थी उसमें 27 रुपये की बोलकर 2275 रुपये कहा जा रहा है। तो ये सरेआम किसानों के साथ धोखा है। दूसरी बात, हमारी इच्छा है, हमारे बेरोजगार भाइयों की इच्छा है कि हमको राजगढ़ जिले में 2 मंत्री पद मिले हैं। तो हमारी इच्छा है कि हमारे एक फैक्ट्री खोली जाए। दोनों मंत्री किसान परिवार से, क्योंकि दोनों मंत्री किसान परिवार से, गरीबी से उठे हुए, वो जानते हैं। और यहाँ पे जगह भी बहुत है, बहुत बार यहाँ पे कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं खुली। तो हमारे बेरोजगार, हम आज खेती पर आश्रित हैं। दूसरी बात हमारी ये है कि जैसे कि लाडली बहना वाली राशि है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। उसके बाद में बेरोजगारों के साथ में, किसानों के साथ में अभी बजट आया, मान लो इसमें किसानों को क्या मिला, मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे किसान भाइयों का कहना है कि हम तो फसल पे निर्भर है, अगर फसल का भाव नहीं बढ़ेगा तो क्या मतलब हुआ। फसल के साथ में, बेरोजगारों के साथ में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं करी। अभी अतिथि शिक्षकों का मैटर उठाता हूँ मैं खुद अतिथि शिक्षक हूँ, किसान परिवार से हूँ। हम बीएड डीएड दारी हैं, 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, 4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। क्या करेगा बेरोजगार। इस मुद्दे पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी सर्वप्रथम मांग है कि हमारे राजगढ़ जिले में बेरोजगारी का मैटर जो है उसको दूर करते हुए एक फैक्ट्री, ज़्यादा नहीं, एक फैक्ट्री तो खोली जाए जिससे बेरोजगारों को काम मिल सके। हमारे यहाँ के लड़के पढ़ते हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, खुद मैं गुजरात जाके आया हूँ काम के लिए। तो ऐसा माहौल है यहाँ पे। किसान सम्मान निधि भी तो मिल रही है किसानों को, दी जाए तो सर किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो उसमें क्या है 2000 रुपये मिलते हैं। महंगाई कितनी है, आप महंगाई देखिए। तो किसान सम्मान निधि के 2000 रुपये आने से पहले तो उसका किराना, पेट्रोल सब में, वो आने के पहले उसको पता चल जाता है कि मेरे को यहाँ देना है। वो किसान सम्मान सिर्फ मैसेज दिखता है उसको कि हाँ मेरे अकाउंट में 2000 आए हैं, लेकिन जाने का उसको पता नहीं होता है कैसे चले गए। हमारे साथ में और भी किसान भाई लोग हैं। जी आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही क्यों हाँ कि मंदिर बन गयो, बढ़िया बात हुई। हाँ और क्या दे दो, मंदिर बन गया। हाँ हो गया खुशी का काम। और भी हमारे साथ किसान भाई है, युवा किसान भाई हैं। गेहूं का भाव बढ़ना चाहिए 2700 रुपये कुंटल। हाँ। ये सरकार ने वादा किया था, फिर भी गेहूं का भाव नहीं बढ़ रहा है। और लाडली बहनों का चुनाव के पहले ये सब वादा किया था कि 1250 से 1500 रुपये करा जाएगा, मगर वो भी वादा पूरा नहीं किया है। और हमारे राजगढ़ जिले में एक ऐसी फैक्ट्री डलनी चाहिए जो किसानों को रोजगार मिल सके, किसानों को, युवाओं को। और क्या कहेंगे आप? क्या और ये मवेशी जैसे गाय की गौशाला तो बन गई है, गाय की गौशाला मगर बन गई, मगर उसमें देख रेख कुछ नहीं हो रहा है। आए दिन मतलब रोड पे बहुत मर रही है और रोजड़े ये किसानों को इतने परेशान कर रहे हैं कि इनकी फसल बर्बाद हो रही है। आप क्या कहेंगे? हाँ आप क्या कहेंगे? हाँ सर जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन है, कांग्रेस सरकार ने 2775 रुपया प्रति कुंटल गेहूँ किया था, वो करना चाहिए। नंबर दूसरा, रायडा हमारा 45 रुपये किलो जा रहा है, आज हमें 1000 रुपये किलो मिलता है। ऐसा कौन से केमिकल है, उसमें कम करना चाहिए पैसा। नंबर दूसरा, मक्का 20 रुपये किलो बकरी, 400 रुपये किलो मक्का मिलती है हमको। चौगुना का भाव हो जाए वहां तक तो ठीक है, 80 रुपये किलो खरीद ले हम, 1 किलो को 400 रुपये, ऐसा कौन सा भाव है। ये सरकार है, इस बात पे ध्यान देना चाहिए, किसान की कमजोरी है। केंद्र सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं चला रखी है, किसान सम्मान निधि भी। वो तो इस टाइम पर सब ब्रेक है। ये तो ये चल रहा है 2000-1000 रुपये, इससे कुछ फर्क नहीं पड़े। पर जो मैं बोल रहा हूँ, इस बात सरकार पास पहुंचनी चाहिए। 40 रुपये किलो को राइड 1000 रुपये किलो, ऐसा कैसे केमिकल है उसमें, किसान को ठग रहा है लोग। क्या कहेंगे आप? 20 रुपये किलो मक्का, 400 रुपये किलो।
20 रुपए किलो मक्का बकरी, उसमें 400 रुपए किलो देते हैं किसान को। 3 महीना बाद उसमें ऐसा क्या कौन सा केमिकल है, तो 400 रुपए किलो को हमें खरीदनी पड़ती है। तो महंगाई तो हमारे पैसे यही घुस गई। 1000 रुपये हम मिल भी जाएगा तो क्या कौन सा फायदा है। जमीन पिताजी के नाम पे पिताजी मिलता है 1000 कि 2000 रुपया, हम तो ऐसे ही है। आप क्या कहेंगे? अब मैं क्या कह सकता हूँ भाई साहब, कई जन कल्याणकारी योजना चला रखी है, राम मंदिर भी बना है, एक नंबर इस बात की खुशी है मंदिर मेरा, मोदी जी राम ने मंदिर बनाया, एक नंबर मंदिर बनाया। मंदिर के लिए मोदी जी ने सारी खोज ना करी, एक नंबर की है। और अपने लिए भी एक नंबर काम किया है मोदी जी ने, कोई गलत नहीं किया है। शिवराज सिंह जी ने भी घोषणा किए, एक नंबर घोषणा किए। लाडली बहना के लिए, सबके लिए मोदी जी ने काम किया है, शिवराज सिंह जी ने काम किया है, एक नंबर काम किया है, कहीं से कहीं तक गलत नहीं किया है। शिवराज सिंह जी ने जो काम किया है इसीलिए सरकार आई है, यहाँ सरकार नहीं आती है मध्य प्रदेश के अंदर। मैं कह रहा हूँ अभी मोहन यादव जी अपने सुनो, अपने मोहन यादव जी अपने उज्जैन वाले हैं, वो भी काम कर रहे हैं, एक नंबर कर रहे हैं, कोई उसने भी गलत काम नहीं किया है। जो काम कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छा कर रहे हैं। और जो अपने स्कूल में बच्चे के लिए लगा रखा मास्टर, इनके लिए कार्य योजना खत्म कर दो। मास्टर रखो एक स्कूल में दो, इसको 1 लाख रुपए मिल रहा है, वो गलत है। एक मास्टर रखो स्कूल में, उसको 50,000 रुपए दो, बोले 30,000 रुपए दो आप, सही है। बच्ची को लगा दो 30,000 रुपए दे, 40 रुपए दे, गलत है। सबका बच्ची पढ़े, 2 मास्टर है, बंद कर दो, 1 मास्टर रखो, उसका बदला में 3 लग रहे हैं। आप 90,000 रुपए दे रहे हैं, 33,000 का मास्टर रखो, सब महीने से पैसे लेंगे वो 30,000 रुपए में सब राजी है। और नहीं राजी हो तो मेरे पास को मुख्यमंत्री से बात करो, मैं 15,000 रुपया में मैं लगाऊंगा सबको दाड़ की स्कूल में, पूरा मध्य प्रदेश शासन में बात करो। मैं किसानों के बारे में क्या कहेंगे आप? किन के बारे में? किसानों के बारे में सब सुनो। अभी रायडा पड़ गया, जल गया, उसमें वो लग गया, क्या बोले मोह, वो तो खत्म हो ही गया। सरकार अपन को मुआवजा देगी, मुआवजा देगी, इतना देगी कि पूछो मत आप। क्यों तो राइडर खत्म हो चुका है। सरकार अपन से कहीं तक गलती नहीं करेगी। सरकार ने कोई गलती नहीं की आज तक। देखो दिग्विजय सिंह की सरकार थी, दिग्विजय सिंह ने हरिजन को पट्टा दिया, दिग्विजय सिंह की सरकार चली गई। आज अपने शिवराज सिंह जी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई है। अटल अडवाणी कमल निशान मांगला पूरा हिंदुस्तान, उसने कभी गलती नहीं की है अटल जी ने, अडवाणी जी ने। आज अपन जो बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं अपन, मैं भारतीय जनता पार्टी का चेला हूँ। सुन ली बात कर रहा हूँ, किसान की बात कर रहा हूँ। किसान सम्मान निधि, हाँ किसान ने दे रहा ना, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं 6,000 रुपया, शिवराज सिंह जी ने कर दिया 6,000 रुपया, 12,000 रुपया किसान को मिल रहा है खाते में। कोई किसान अगर नट जाए तो सालों के तो गलत है। राज्य का लोकसभा से आपको कैसा हाँ, चाहिए? एक नंबर। कौन किसको टिकट मिलना चाहिए? टिकट हमारे प्रताप मंडल जी को मिल जाए या ज्ञान सिंह जी को मिल जाए, गुजर को। दोनों आदमी प्रकृति के योग्य और सब फैले। आप क्या कहेंगे युवाओं के बारे में? क्या कहेंगे आप युवाओं के बारे में? क्या कहेंगे? हमारा कहना ये है कि हमारे यहाँ पर एक अच्छी फैक्ट्री बनने जाए, और जो ये लाडली बहना योजना है ना, ये गाय पे चला है। ये बेचारी गाय रोड पे है और ट्रक पिंदा जाती है, नहीं फटती पड़ रही है। तो ये कहना है हमारा। और इसके अलावा आप किसान परिवार से, बस ये बोले भैया बोलेगा। क्या कहेंगे आप? हमारे राजगढ़ जिले से लोकसभा चुनाव में प्रताप मंडल जी को टिकट मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे राजगढ़ जिले से 5 सीटें हमारे सोनिया समाज की वजह से आई है, वरना हमेशा कांग्रेस की सीटें मिली है। राजगढ़ जिले से 3.5 लाख हमारे मतदाता है सोनिया समाज के। क्या कहेंगे आप युवा? मेरा कहना है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, और जितने भी लोग हैं हमारे युवा भाई, उनको पढ़े लिखे में वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो अच्छे से अच्छी वैकेंसी निकाली जाए। और गौशाला जहाँ खोली उसमें कोई गाय नहीं है, और गाय ऐसे भटकती भर रही है, उनकी कोई सेवा नहीं दी जा रही है, उसको सेवा दिया जाए। और जो भी मामा जी ने घोषणा की थी वो पूरी नहीं हुई है, वैकेंसी खोली जाए और बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। क्या कहेंगे आप? सर यही है कि जो किसानी है उसमें बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे गौशाला तो खोल दी गई है, लेकिन गायों की समस्या तो वर्तमान में ही बनी हुई है। गायों से किसान परेशान है। उसके बाद में उनको, किसानों में एक परंपरा, गाय को माता मानते हैं, तो उनको हम मार भी नहीं सकते ना उनको दे सकते हैं।
तो इसके लिए हम चाहते हैं कि गौशाला में पर्याप्त मात्रा में इतनी राशि भेजी जाए और गायों को अगर कोई पंचायत सड़क पर घूमती है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन पहले उनको राशि पर्याप्त उपलब्ध कराया जाए। नील गायों से हम परेशान हैं। तो ये सारे मैटर है जिनके ऊपर हमारा। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव में ऐसा है कि 3.5 लाख मतदाता सोंधे समाज के, हाँ सोंधे समाज के ऊपर अच्छे योग्य उम्मीदवार तो इसमें हम चाहते हैं कि अब ये तो शासन के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमारी इच्छा है कि शासन देखे कि जो मतदाता जितने प्रतिशत सोंधे समाज का है तो फिर सोंधे समाज को ही। और मान लो सोंधे समाज के अलावा कोई किसी को वोट को टिकट तो कौन सा पता है? वो तो शासन के ऊपर जो है उनका वही तय करेंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि परसेंटेज के ऊपर देखा जाए, जैसे जिसका ज़्यादा परसेंटेज। अभी जैसे सोंधे समाज में अभी आरक्षण में बहुत चल रहा है, 27% आरक्षण बोलकर हमारी 14% सीटें रिजर्व कर दी गई हैं। मैं खुद 2 नंबर से रहा हूं अभी, तो ये बहुत बड़ा अन्याय है सोंधे समाज के साथ में, ओबीसी वर्ग के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। उनको 27% आरक्षण। किसान चौपाल है, किसान के बारे में, किसान की बात करिए आप। किसान की बात में यही है कि जो सम्मान निधि है उसको बढ़ाया जाए, फसल की जो MSP है 2700 उसी हिसाब से गेहूं लिए जाए। किसान जब मार्केट से सामान लाता है तो उसको वही रेट दुगने भाव में मिलती है और दुगने से भी 3 गुने भाव में मिलती है। और जब बेचने जाता है तो उसकी कोई MSP फिक्स नहीं है। वो क्या है कि दवाइयों का खर्चा, उसके बाद में उसको जो लाया उसका उधार सभी लेकर उसको जल्दबाजी में देना पड़ते हैं। और जो MSP फिक्स नहीं होती है तो लोग अपनी मनमानी करते हैं और उसके बाद में MSP फिक्स नहीं होने के कारण किसान बहुत नीचे जाता है, मेहनत का उससे फल नहीं मिलता है। किसका पलड़ा भारी रहेगा जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें? लोकसभा चुनाव में वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन अभी वर्तमान में हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि रामलहर चल रही है। रामलहर चल रही है। जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। तो रामलहर चल रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और फिर से भगवा लहराएंगे। जिनने राम को बिठाया हम उनको बिठाएंगे। जिनने राम को जी सर, उनको हम बिठाएंगे। और बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए और कायदे से मंडलोई जी को मिलना चाहिए बीजेपी से, मंडलोई जी को मिलना चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि हमारे जैसे सरसों है अब इनका भाव नहीं मिल रहा है, गेहूं का भाव नहीं मिल रहा है, ये जरूर मोदी जी को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। किसान के खर्चे ज्यादा है और भाव कम मिल रहा है, लेकिन हम तो जो जिनने राम को बिठाया हम उनको बिठाएंगे, ये है हमारा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार से हूँ और उसी के साथ में हमारे खेती किसानी भी है। लेकिन हमने क्या है कि हमारे जो क्षेत्र के युवा है उन्होंने अच्छा क्वालिफिकेशन कर रखा है, B.Ed D.Ed कर रखा है। मैंने खुद ने B.Ed कर रखा है। उसके बाद में 10 साल में अतिथि शिक्षक हो गए पढ़ाते हुए। तो मेरा कहना यह है कि बेरोजगारों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुफ्ती की रेवड़ियाँ हमको नहीं चाहिए, हम बेरोजगार है, हम पढ़े लिखे युवा हैं, हमको काम चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको आप मुफ्ती की रेवड़ियाँ दो, हमको चाहिए कि आप हमको रोजगार दो। आज हमारे राजगढ़ जिले को 2 मंत्री पद मिले हैं, तो हम सब युवाओं की ये इच्छा है कि हमारे राजगढ़ जिले में एक फैक्ट्री खोली जाए जिससे हम सभी युवाओं को बाहर जाने का मौका ना मिले। और हमारे बहुत सारे युवा इंदौर जाते हैं, कोई गुजरात जा रहा है, रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, तो इसलिए हमने पढ़ाई करी किया। अभी 4 महीने से अतिथि शिक्षकों को वेतन नहीं मिला, तो मेरी इच्छा है कि उनके पद को भी स्थायी किया जाए। लाडली बहनों की बातें है तो उनको 1250 से 1550, 1750, 3000 ऐसे करने का सरकार का जो बात थी उसको पूरा नहीं किया गया है। और जो MSP है, मैं किसान परिवार से हूँ, तो मेरी इच्छा है। बता देना MSP के बारे में तो आपने तो सर बता दिया, लेकिन ये किसान की समस्या जितनी बार बताओ उतनी कम पड़ती है। तो मेरा कहना है कि हमारी MSP फिक्स होना जरूरी है। हमारे गेहूं को 2700 के भाव में लिया जाए, हमारे सरसों का भाव बढ़ाया जाए, दवाइयों का भाव कम किया जाए, हम जो लेते हैं उस समय का भाव कम किया जाए। क्या कहेंगे आप क्षेत्र में, आपके क्षेत्र में विकास कार्य को लेकर? हमारे क्षेत्र में विकास कार्य का यही है कि जो गौशाला बनी है उसमें पर्याप्त राशि दी जाए। गाय सड़क पर नहीं घूमना चाहिए। और उसी के साथ जैसे हमारा पास में खिलचीपुर नगर पड़ता है, वहाँ की बस स्टैंड की व्यवस्था देखिए, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। हम जाने आने में इतना परेशान है कि जो आधा घंटे का काम होता है उसको करने में 3 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे का जाम लगता है, 2 घंटे 5 घंटे जाम में हो जाते हैं। किसी दिन रैली का आयोजन होता है तो हमको मतलब उस दिन हमारे को वो रूट ही चेंज करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं हमारे खिलचीपुर नगर का भी विकास हो, वहाँ पे जल्दी से बस स्टैंड का निर्माण हो। हमारे गाँव में नल व्यवस्था अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम चाहते हैं घर घर नल चालू हो। यही हमारी इच्छा है। क्या कहेंगे आप? हमारे खिलचीपुर में एक तो अस्पताल बनना चाहिए, अस्पताल है ना खिलचीपुर, और अस्पताल में ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जो देख रहे के मतलब कोई भी मरीज आता है तो डायरेक्ट नहीं भेजता है कि राजगढ़ जाओ, और राजगढ़ वाले बोलते हैं कि भोपाल जाओ आप। ऐसा अस्पताल बनना चाहिए कि जहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर हो, कोई सुविधा हो, मशीनरी हो। और एक स्टैंड का है, सबसे बड़ा भारी मुद्दा है कि स्टैंड हमारे बहुत पुरानी स्टैंड है, वो इतना जाम लगता है उसमें कि निकलने का नाम नहीं, 3 से 4-5 घंटे लग जाते हैं निकलने में जाम में। आने वाले चुनाव में किसका पलड़ा पड़ेगा? आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा।
क्या कारण है? ये कारण है कि उसने बहुत विकास करा है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना विकास करा है, हर एक गांव में किसानों के लिए, उस बाजार में विकास कार्य बहुत हुआ है। आपके गांव में हुआ, लिम्बोदा में? हाँ, हमारे गांव में हुआ है बहुत अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, एक से एक काम हो रहा है। मतलब सरकार की योजना कम नहीं है, सरकारी योजना बहुत आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र में भी, आसपास क्षेत्र में हो रहा है। पानी की बड़े बड़े तालाब बना दिए, जो उससे इतना पानी मिल रहा है कि हर एक किसान की फसल मतलब फुल फल चल रही है। एक फैक्ट्री, सिर्फ हमारे राजगढ़ जिले में एक फैक्ट्री होना चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हमारे राजगढ़ जिले में फैक्ट्री नहीं है। इसलिए रोजगार के लिए बहुत गुजरात जा रहे हैं, कोई बम्बई जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, फैक्ट्री में काम करने जा रहे हो। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। और पेंशन भी बढ़ाया जाए सर। ये और कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हमारे प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र को विकास कर सके, कुछ देख रेख कर सके। ऐसा प्रत्याशी सरकार को चुनना चाहिए हमारे क्षेत्र से। सर, जो पेंशन जो मिल रही है इनको, दादा को, जैसे बुजुर्ग आदमी है, तो इनकी पेंशन बढ़ाया जाए सर। इनको 1000 रुपए दिया जाए। दुगना बोला था मोदी जी ने, तो दुगना नहीं हुआ सर। अभी नहीं हुआ सर। तो जैसे ये आस लगा के बैठे हैं, इनने हर बार बीजेपी को चाहते हैं। ये बोलते हैं कि जिनने राम को बिठाया हम उनको बिठाएंगे। अब भी हम तो बीजेपी में देंगे साहब। लेकिन इनकी पेंशन, जो महिला और की पेंशन है, दुगनी बोला था, और लाडली बहनों का 3000 का बोला था, वो भी नहीं किया सर। तो होना चाहिए। और जो गाय रोड पे घूम रही है, इनकी देख रेख नहीं हो रही सर। थोड़ा सा इन पर कंट्रोल करना चाहिए सरकार को। गौशाला में थोड़ा सा दबाव बनाना चाहिए, ये कंट्रोल होना चाहिए सर। ये इच्छा है हमारी सर। कितनी पेंशन मिलती है आपको? 600 रुपया। 600 मिलता है सर। आप क्या चाहते हो, कितना बढ़ना चाहिए? अरे 1000 देते, 1000 हो जाए तो बहुत है, आनंद हो जाता। और गौशाला लगाया कोई और ही नहीं रहा। ये कई करो, सारे संसार दुखी हो रही। कई करो गौशाला खर्च आवे न कोई और आवे तो खजावा बराबर। बस यही है काम अपने गानंद है उन दो। मेरा कहना है कि जो युवा जो पढ़े लिखे हैं ना, उनको रोजगार दिया जाए, बेरोजगार से रोजगार किया जाए। और खिलचीपुर में जो जाम लगा हुआ रहता है ना, उसको स्टेशन बनाया जाए, झालावाड़ नाके जैसे चौड़ा रोड किया जाए सर। मेरा और गौशाला, जैसे मोहन यादव जी बैठे हैं, तो हमारी इच्छा है सर शिवराज सिंह जी बैठना चाहिए था। उनकी वजह से सर हमने वोट दिया सर। हम तो ये चाहते हैं, हम तो उनको चाहते हैं सर। 20 साल से हम तो उनकी वजह से सरकार देख रहे हैं सर। ये है बात हमारे पास तो। और उन्हीं की वजह से सर आज भी हम उनके पीछे है सर, शिवराज सिंह जी के। और हमें शिवराज सिंह जी ने सर अब कितने साल से हमें गेहूँ फ्री दे रहे, बिल्कुल डबल महीने के गेहूँ दे रहे हैं सर। एक आदमी का 5 किलो सर। तो हम तो उनका खा रहे सर, तो उन्हीं को देंगे। लेकिन मोहन यादव जी को हमने देखा नहीं, बापरा नहीं सर। ये तो हमारे भी काम तो कर रहा है सर। अभी उनने उज्जैन में जो करिश्मा करके दिखाया, हमने उसको भी देखा सर, टीवी पे भी देखा है। अच्छा काम किया सर उनने। लाडली बहनों ने भी सर शिवराज सिंह जी को देख के जिताया सर। उन्होंने भी उसको वोट देख के दिए, शिवराज सिंह जी को। राजगढ़ लोकसभा के लिम्बोदा गांव में किसानों से एमपी तक में बातचीत की। किसानों का साफ साफ कहना है कि जो फसलों का दाम है वह बढ़ना चाहिए, लेकिन हम आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ही वोट करेंगे, क्योंकि मोदी ने और बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है। जो काम कोई नहीं कर सकता था, वह काम मोदी ने कर दिखाया है। पंकज शर्मा, एमपी तक, राजगढ़।